क्या आपकी मृत्यु की तारीख कैलेंडर के वर्षों में लिखी है या आपकी सांसों की गिनती में? क्यों एक कछुआ 300 साल जीता है और एक कुत्ता सिर्फ 12 से 15 साल? क्या 60 साल की उम्र में 25 का दिखना सिर्फ एक सपना है या हमारे ही शरीर में छिपा कोई गहरा विज्ञान? आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे महारंभ और कुंभक कहा जाता है, जो समय की गति को भी धोखा दे सकता है। सबसे पहले, चूंकि हम शरीर, प्राण और साधना के अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान की बात कर रहे हैं, इसलिए आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये डिस्क्लेमर देना आवश्यक है कि इस वीडियो में प्रस्तुत जानकारी प्राचीन वैदिक ग्रंथों, योग शास्त्रों और मनोवैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य केवल ज्ञानवर्धन है। इसे किसी भी प्रकार की चिकित्सीय सलाह ना माना जाए और किसी भी श्वास अभ्यास या कुंभक को आजमाने से पहले किसी योग्य गुरु या चिकित्सक का परामर्श अवश्य लें, क्योंकि बिना सही मार्गदर्शन के गलत अभ्यास नुकसानदायक भी हो सकता है। अब उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो मानता है कि मनुष्य का जीवन वर्षों में नहीं बल्कि उसकी सांसों की पूंजी में मापा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आपके बैंक खाते में एक निश्चित धनराशि हो और आप उसे जितनी तेजी से खर्च करेंगे आप उतनी जल्दी कंगाल हो जाएंगे, ठीक उसी तरह कुदरत ने हमें जन्म के समय सांसों का एक निश्चित खजाना दिया है। भारतीय दर्शन और शिव स्वरोदय शास्त्र जैसे प्राचीन ग्रंथ ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ब्रह्मांड में समय जैसा कुछ नहीं है। सब कुछ ऊर्जा का खेल है और इस ऊर्जा का वाहन हमारी सांस है। अगर हम मनोवैज्ञानिक और जैविक दृष्टिकोण से देखें तो एक आम इंसान 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस लेता है, जिसका अर्थ है कि हम बहुत तेजी से अपने जीवन को चला रहे हैं। जब आप क्रोध में होते हैं, कामुकता में होते हैं या बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं तो ये गति और बढ़ जाती है, जिससे शरीर के सेल्स या कोशिकाएं तेजी से ऑक्सीडाइज होते हैं और बुढ़ापा समय से पहले ही दरवाजे पर दस्तक देने लगता है। विज्ञान भी अब टेलोमेरेज के सिद्धांत के माध्यम से ये मान रहा है कि तनाव और तेज श्वसन प्रक्रिया हमारे डीएनए की उम्र को कम करती है। लेकिन हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही जान लिया था कि अगर इस खर्च को कम कर दिया जाए तो उम्र को रोका जा सकता है। इस सिद्धांत को समझने के लिए हमें प्रकृति की प्रयोगशाला में झांकना होगा, जहां 2 जीव इस रहस्य के सबसे बड़े गवाह हैं, कुत्ता और कछुआ। एक कुत्ता जो हमेशा बेचैन रहता है, मुंह खोलकर हाँफता है और 1 मिनट में 25 से 30 बार तक सांस लेता है। उसका जीवन काल मुश्किल से 12 से 15 साल का होता है। वहीं दूसरी ओर कछुआ है जो 1 मिनट में मुश्किल से 3 से 4 बार सांस लेता है और यही कारण है कि वो 200 से 300 साल तक जीवित रहता है। ये केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि ये प्रकृति का वो एल्गोरिथम है जो बताता है कि जिसकी सांसें जितनी गहरी और धीमी होंगी उसका जीवन उतना ही लंबा और युवा होगा। ये तथ्य हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपनी सांसों की गति को नियंत्रित करके अपनी जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक को धीमा कर सकते हैं। मनोविज्ञान और आध्यात्म का मिलन यहाँ बहुत ही रोचक हो जाता है, क्योंकि जब हम अपनी सांसों को रोकते हैं या धीमा करते हैं, जिसे योग की भाषा में कुंभक कहा जाता है, तो हमारा मस्तिष्क सर्वाइवल मोड से हटकर हीलिंग मोड में चला जाता है। हठ योग प्रदीपिका और घेरंड संहिता जैसे ग्रंथों में बताया गया है कि जब सांस रुकती है तो मन भी रुक जाता है और जब मन रुकता है तो शरीर में क्षय, डिके की प्रक्रिया थम जाती है। आम इंसान को लगता है कि सांस लेना ही जीवन है, लेकिन योगी जानते हैं कि सांस को भीतर रोककर उस प्राण ऊर्जा को शरीर के कण कण में स्थिर कर देना ही असली जीवन है, जिसे महाआरंभ की अवस्था की ओर पहला कदम माना जा सकता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बदलकर सुप्त शक्तियों को जगाने की प्रक्रिया है।
लेकिन यहां एक बहुत बड़ा पेंच है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि सांसों को रोकना मात्र नाक बंद करना नहीं है, बल्कि ये प्राण को सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित करना है। जब कोई व्यक्ति 60 की उम्र में 25 का दिखने की बात करता है तो वो कॉस्मेटिक सर्जरी की बात नहीं कर रहा होता, बल्कि वो अपनी कोशिकाओं सेल्स को उस अवस्था में ले जाने की बात कर रहा होता है जहां मृत्यु की प्रक्रिया एपोप्टोसिस को स्थगित कर दिया जाता है। यह सुनने में जितना रोमांचक है, करने में उतना ही रहस्यमयी, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, यानी जब तक सांस चलती है चित्त मन चंचल रहता है और बुढ़ापा बढ़ता है, लेकिन जैसे ही सांस निश्चल होती है योगी स्थाणु स्थिर हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस कुंभक को सिद्ध कैसे किया जाए, और वो कौन सी गुप्त विधि है जिससे ऋषि मुनि अपनी उम्र को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेते थे। इस रहस्य को समझने के लिए हमें अपने ही शरीर के भीतर चल रहे उस युद्ध को समझना होगा जो 24 घंटे सूर्य और चंद्रमा के बीच चलता रहता है, जिसे योग शास्त्र में इड़ा और पिंगला नाड़ियों का खेल कहा जाता है। हमारे शरीर के दाहिने हिस्से का संबंध सूर्य से है, जो गर्मी और बुढ़ापे का कारक है, और बायां हिस्सा चंद्रमा से जुड़ा है, जो शीतलता और जवानी को बनाए रखता है। समस्या यह है कि आम इंसान का जीवन भाग दौड़ और तनाव से भरा है, जिससे उसकी सूर्य नाड़ी राइट नॉस्ट्रिल अधिक सक्रिय रहती है, और यही वो आग है जो धीरे धीरे हमारे शरीर के रसों को सुखा देती है, जिससे झुर्रियां और बीमारियां पैदा होती हैं। कुंभक का विज्ञान कहता है कि अगर आप इस आग को नियंत्रित कर लें और अपनी सांस को बीच में रोककर सुषुम्ना यानी मध्य मार्ग में ले आएं, तो समय का प्रभाव शरीर पर शून्य हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे अगर किसी घड़ी के पेंडुलम को बीच में रोक दिया जाए तो घड़ी की सुइयां आगे बढ़ना बंद कर देती हैं। आधुनिक विज्ञान, जिसे हाइपोक्सिया या शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित करना कहता है, उसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले केवली कुंभक के रूप में खोज लिया था। जब एक साधक सांस को अंदर भरकर उसे विशेष विधि से रोकता है तो मस्तिष्क को एक आपातकालीन संकेत मिलता है कि बाहरी हवा बंद हो गई है, अब आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करो। मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के अनुसार इस अवस्था में हमारा मस्तिष्क जीवित रहने के लिए शरीर की उन सुप्त कोशिकाओं, डॉर्मेंट सेल्स और स्टेम सेल्स को सक्रिय कर देता है जो आमतौर पर सोई रहती हैं। ये प्रक्रिया शरीर के हर अंग को पुनर्जीवित रीजनरेट करना शुरू कर देती है, जिसे वेदों में कायाकल्प कहा गया है। यानी आप बूढ़े नहीं हो रहे हैं, बल्कि सांसों के रहस्य को ना जानने के कारण आपका शरीर खुद को रिपेयर करना भूल गया है। इस प्रक्रिया का सबसे अद्भुत और रहस्यमयी पहलू तब सामने आता है जब सांस रुकने के साथ साथ मन के विचार भी शून्य हो जाते हैं, और यहीं से सोमरस या अमृत का स्राव शुरू होता है। प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों और खेचरी विद्या में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है कि हमारे कपाल स्कल के ऊपरी हिस्से में एक ऐसा केंद्र है जिसे विज्ञान पाइनियल ग्लैंड से जोड़कर देखता है। जब सांसों की गति थमती है तो वहां से एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ टपकता है, जिसे योग में अमृत कहा गया है। ये वही रसायन है जो 60 साल की उम्र में भी त्वचा को 25 साल जैसा कस देता है। आम इंसान में ये अमृत जठराग्नि, पेट की आग में गिरकर जल जाता है, लेकिन जो कुंभक के जरिए इसे रोक लेता है वो मृत्यु को भी चकमा देने की क्षमता हासिल कर लेता है। इतिहास में ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं, जैसे संत चांगदेव महाराज, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी सांसों पर विजय प्राप्त करके 1400 वर्षों तक अपना शरीर बनाए रखा था, या महाअवतार बाबा जी जैसे योगी जो आज भी युवा माने जाते हैं। ये कोई किंवदंती नहीं, बल्कि प्राण विद्या का वो स्तर है जहां भौतिक विज्ञान के नियम, लॉज ऑफ फिजिक्स, काम करना बंद कर देते हैं। जब आप सांस रोकते हैं तो आप केवल हवा को नहीं रोक रहे होते, बल्कि आप अपने शरीर के भीतर ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी को लॉक कर रहे होते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं
कि एक गुब्बारे में अगर छेद हो तो हवा निकल जाती है और वो पिचक जाता है। हमारा शरीर वही गुब्बारा है और सांसें वो छिद्र हैं। कुंभक उस छिद्र को भरने की कला है ताकि प्राण ऊर्जा बाहर ना निकले और जवानी शरीर के अंदर ही कैद रह जाए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या यह सिर्फ नाक बंद करके सांस रोकने का खेल है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर महारंभ की वो गुप्त विधि आती है जिसका वर्णन बहुत कम जगहों पर मिलता है और जिसे समझना बेहद खतरनाक भी हो सकता है अगर सावधानी न बरती जाए। ये केवल फेफड़ों का व्यायाम नहीं है, बल्कि ये चेतना को शरीर से अलग करके उसे काल टाइम के परे ले जाने की प्रक्रिया है। जब महारंभ कर्कित होता है तो इंसान को भूख, प्यास और नींद की जरूरत खत्म होने लगती है, क्योंकि उसे ऊर्जा भोजन से नहीं बल्कि सीधे आकाश तत्व से मिलने लगती है। लेकिन इस अंतिम चरण में क्या होता है और वो कौन सा आखिरी ताला है जिसे खोलते ही इंसान की उम्र बढ़ना हमेशा के लिए रुक जाती है, ये जानना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहीं पर विज्ञान और चमत्कार एक हो जाते हैं। इस महाविज्ञान की अंतिम परत को खोलने के लिए हमें भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद विज्ञान भैरव तंत्र की ओर मुड़ना होगा, जहां शिव कहते हैं कि दो सांसों के बीच का जो खाली स्थान है वही भैरव है, वही अनंत है और वही महारंभ की असली कुंजी है। जब हम सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं तो बीच में एक नैनो सेकंड का विराम आता है जिसे हम कभी महसूस नहीं करते। लेकिन जो योगी इस विराम को बढ़ाकर सेकंडों से मिनटों और मिनटों से घंटों में बदल देता है, वो समय के चक्रव्यूह से बाहर निकल जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो ये वो अवस्था है जब आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह खुल जाता है और आप अपने शरीर के डीएनए को फिर से प्रोग्राम करने की क्षमता पा लेते हैं। इस अवस्था में शरीर में एनाबॉलिक प्रक्रियाएं तेज हो जाती हैं, यानी टूटने फूटने की जगह निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो कि चिकित्सा विज्ञान के लिए आज भी एक पहेली बनी हुई है कि कैसे कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी हृदय गति और चयापचय मेटाबॉलिज्म को इतना धीमा कर सकता है। व्यावहारिक धरातल पर इस कुंभक को सिद्ध करने के लिए शास्त्रों में 1:4:2 का अनुपात बताया गया है, जिसे नाड़ी शोधन के उच्च स्तर पर किया जाता है, यानी 1 मात्रा में सांस लेना, 4 मात्रा में उसे अंदर रोकना और 2 मात्रा में बाहर छोड़ना। लेकिन ये गणित इतना सीधा नहीं है, क्योंकि शिव संहिता चेतावनी देती है कि जैसे शेर या हाथी को वश में करने के लिए बहुत धैर्य की जरूरत होती है, वैसे ही प्राण को वश में करने के लिए वर्षों का अभ्यास चाहिए, अन्यथा ये साधक को नष्ट भी कर सकता है। जब कोई साधक धीरे धीरे अपनी सांस रोकने की क्षमता को 90 सेकंड या उससे ऊपर ले जाता है तो उसके रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर हल्का सा बढ़ता है, जो विरोधाभासी रूप से हीमोग्लोबिन को शरीर के सुदूर अंगों और त्वचा तक ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ने के लिए मजबूर करता है, जिसे विज्ञान बोहर इफेक्ट कहता है। यही वो वैज्ञानिक कारण है जिससे चेहरे पर वो तेज या ओजस प्रकट होता है, जो महंगे से महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट से भी संभव नहीं है। अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो 60 की उम्र में 25 का दिखना केवल सुंदर दिखने की चाहत नहीं है, बल्कि ये उदान वायु को सिद्ध करना है जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य करती है। साधारण मनुष्य की ऊर्जा नीचे की ओर बहती है और स्खलित होती है, लेकिन कुंभक के जरिए योगी इस ऊर्जा को ऊर्ध्वरेता बना देता है, यानी ऊर्जा ऊपर की ओर मस्तिष्क की तरफ चढ़ने लगती है। यही कारण है कि जिन योगियों ने इस रहस्य को पा लिया, उनकी आंखों में एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण होता है जिसे कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता। वे बूढ़े इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को ये समझा दिया है कि अभी अंत नहीं आया है। उन्होंने अपनी जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक को ब्रह्मांडीय घड़ी कॉस्मिक क्लॉक से सिंक कर दिया है, जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं है। यह सब कुछ कोरी कल्पना लग सकता है, लेकिन हिमालय की कंदराहों में आज भी ऐसे प्रमाण छिपे हैं जो आधुनिक विज्ञान की समझ से परे हैं। इस पूरी चर्चा का सार यह है कि बुढ़ापा और मृत्यु एक सत्य है,
लेकिन उसे कितनी जल्दी स्वीकार करना है ये आपके हाथ में है। वेद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं, और ब्रह्म कभी बूढ़ा नहीं होता। जब आप कुंभक के माध्यम से अपनी सांसों को नियंत्रित करते हैं तो आप दरअसल अपने भीतर के उस ईश्वर अंश को जगा रहे होते हैं जो कालजयी है। ये शरीर मिट्टी का बना है और मिट्टी में मिलेगा, लेकिन इस मिट्टी को कंचन सोना बनाने की कला ही योग है। अगर आप आज से ही अपनी सांसों के प्रति जागरूक, कॉन्शियस हो जाएं और उथली सांसों के बजाय गहरी और लयबद्ध सांसें लेना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि केवल कुछ ही महीनों में आपके चेहरे का नक्शा, आपकी त्वचा की चमक और आपके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा, क्योंकि आपने जीवन की डोर को अपने हाथ में थाम लिया है। अंत में ये समझना आवश्यक है कि महारंभ और कुंभक कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे एक रात में घुमाया जा सके, बल्कि ये एक तपस्या है, एक जीवन शैली है। क्या आप अपनी सांसों की उस गहराई में उतरने के लिए तैयार हैं जहां उम्र केवल एक संख्या बनकर रह जाती है, या आप भी उसी भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं जो अनजाने में अपनी ही सांसों को खर्च कर मृत्यु की ओर दौड़ रही है? चुनाव आपका है। इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत आपकी अगली सांस से ही हो सकती है। बस शर्त यह है कि वो सांस बेहोशी में न ली गई हो। अपनी सांसों को देखें, उन्हें महसूस करें और उस शून्य को तलाशें जहां जीवन और मृत्यु का मिलन होता है, क्योंकि वहीं छिपा है अमरता का वो बीज जिसे दुनिया ढूंढ रही है। क्या आप उस बीज को वृक्ष बनाने का साहस रखते हैं? क्या आपको इसका और ज्यादा डिटेल में वीडियो चाहिए? जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। हमेशा मुस्कुराते रहिए।